हेलो दोस्तों, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी, जो कि एक राजस्थानी लोक कथा है। गुजरात के हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट यानी कि सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विशलदेव सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा विशलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोच कि बेचारे हिरण ने जल में शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे बाल, काली बोहें, तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मासल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करो। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र ने अपना परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे मांड जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। यह कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आए नाई बताने लगे, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है, रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप करती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा कर मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस ही चौक से निकल गया। हमीर व महेंद्रा आपस में बातें करते, तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन
हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने भी उसे हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार से प्रहार करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज़ आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसे कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी साँचे में ढाले गए हों। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी, न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे को एकटक देखती जा रही थी और दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर हैं। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नज़रें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कहे कि मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुए और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गए, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था कि मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुँच वहाँ उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोदरवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोदरवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदरवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार हो एड़ लगा लोदरवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे पहर महेंद्र फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्र विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से शिकायत कर दी। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका करो। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज़ सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए।
वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नज़र आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं, जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की सातों पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्र वहाँ कैसे जाता है। तब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊँट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है। तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू राई का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उनके घर गए। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक छोटी ऊँटनी यानी कि टोरडी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करें। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्र टोरडी पर सवार हो लोद्रवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सरपट सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़े में दिया जलता नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि यह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्र लोद्रवा पहुँचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी और उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मूमल के कक्ष में पहुंचा, देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्र को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाबुक वहीं गिर गया और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ, वह पर पुरुष के साथ सोई है। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुला महेंद्र के पास भेजा। तब उसे भी महेंद्र से मिलने नहीं दिया, पर वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गढ़ी मांड सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा
और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, न तो मैं रूप का लोभी हूँ, न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल उसका वहम दूर किया जा सके कि वह कलंकनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएंगे। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी की तो रात में ही काले नाग ने डस लिया और जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय म्हारी प्यारी मूमल, म्हारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। तो दोस्तों, ये थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।